जबकि प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया उधर से, बलभूषण सिंह का भी टिकट काट दिया। मैं तो बड़े बड़े में थे और मैं तो बहुत ज्यादा वोटों तक जीते थे। इतना विरोध होते हुए हर जाति में विरोध, राजपूत विरोध कर रहे, कश्यप विरोध कर रहे, शैनी विरोध कर रहे, गुज्जर भी परमनी धर्म में भी विरोध कर रहे, सब विरोध करते फिर टिकट दे दिया। अभी तो लोग इतने बड़े बुजुर्ग इतने में बैठे लट बोल रहे हम गाँव में उठने के, तो गाँव में उठने मांगना तो अधिकार, वोट देना भी अधिकार, लेकिन काम भी हमारा अधिकार है, हमें काम भी चाहिए। जब टब्बर गाँव में आज तक एक पैसे का काम नहीं तो हमें काम भी चाहिए। सोम को ये बात कही गई थी, चलो भाई तुम यहाँ इसे उठ दो, हम संगी सोम को वहाँ उठ दोगे। संगी सोम कितनी उठती वहां से, संगी सोम को कह कर आया क्या वहां से बीजेपी बात नहीं था क्या? देखो मुझे फोकस करना बेटा, वहाँ देखो हमारे कितने कितने महापुरुष हमारे हुए हैं, देखो इनके सबको मारे, ये देखो एक बार, हाँ देखो हमारे राजाओं ने तो अपना शीश कटा दिया, शीश कटते कटते भी लड़ते रहे और अपना बलिदान दिया। हिंदू तो जिंदा अगर है तो ठाकुर के बल पे। फिर का ये संगी सोम बाबू रिश्तेदार है हमारा, साथी है हमारा, ठीक है। फिर का ये पहले भी एक बार हमारे लगाए थे अपना, पहले वहां देखा थी टिकट तुझे नहीं मिल रहा तो भागा फिर रहा, और तो बीजेपी भी करता फिर रहा। तो पहले अपने गिरवान में जाना तो फिर हमारे से बात करिए। हमारे प्रतिनिधि ये कर रहे, एमपी हमारा जो है, विधायक हमारे यहाँ से हैं, हम काम नहीं इन पे जाएंगे, तेरे पे जाऊंगा। तो मैं 200 को दूर बैठा हमारे से, काम हमारे ये करेंगे, काम तो करेंगे, तो हम सवाल जवाब करेंगे उन सबकी बार। हमारे काम कौन करेगा? या तो भाई तो ठेका ले हमारे काम का। हमारे गांव में इतनी सड़कें खराब हुई पड़ी, जैसे हमारे गांव में सड़क। न्यूज़ 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नैनपाल राणा जी के गांव टाबर में हैं और आप सभी को पता है कि हरियाणा लोकसभा सीट से प्रदीप चौधरी का टिकट जो है वो फाइनल हो गया है, जबकि उनका काफी विरोध जो चल रहा था, राजपूत समाज की तरफ से काफी विरोध उनका रहा और दूसरे भी जो समाज है उनका विरोध भी रहा, लेकिन उन सब विरोध के साथ भी प्रदीप चौधरी का जो है हरियाणा लोकसभा से टिकट हो गया है। हमारे साथ नैनपाल राणा जी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इतने विरोध के बाद भी क्यों बीजेपी सरकार ने उनको फिर से विश्वास जो है जताया है और दोबारा उनके ऊपर दांव खेला है। तो हमारे साथ नैनपाल राणा जी हैं टाबर से, हम इनसे बात करेंगे। राणा जी, अब तो प्रदीप चौधरी जिसका अब काफी लोग जो है विरोध भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका टिकट हो गया, आप क्या देखते हैं इस चीज को? देखिए प्रदीप चौधरी का टिकट, ये भी हम भी इस चीज में हैं भी, प्रदीप चौधरी का टिकट कैसे हो गया? जबकि प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया उधर से, बलभूषण सिंह का भी टिकट काट दिया। मैं तो बड़े बड़े में थे और मैं तो बहुत ज्यादा वोटों तक जीते थे, 2.5-3 लाख वोट जीते थे। और एमपी साहब मात्र 92,000 वोटों से जीते थे मेरे ख्याल से, और फिर टिकट दे दिया। ये तो कुछ पता नहीं कुछ क्या रहस्य है इस चीज में। ये जो प्रदीप चौधरी हैं, उनको 92,000 वोट जीता था और उसके बाद इस एरिया में या कई समाज में उनका जो है विरोध भी था, उसके बावजूद जो है उनको टिकट मिल गया। ठीक है, अगर उधर जो कंपैरिजन करें हम प्रज्ञा ठाकुर की, तो मध्य प्रदेश से भोपाल से उनका लास्ट टाइम जो है वो एमपी थी और वो लगभग 3.5 लाख वोटों से वो जो है जीती थी, 3.5 लाख वोटों से जीती थी। और वो हराया किसको था? कांग्रेस के कद्दावर नेता जिसको बोलते हैं दिग्विजय सिंह को, उनको हराया था। लेकिन उसके बावजूद भी उनका टिकट नहीं हो पाया। ऐसा तो ऐसे यही तो रहस्य है कि बीजेपी पता नहीं राजपूतों को क्या करना चाह रही, कहाँ इसे दफन करना चाह रही। मैं तो ये देखता हूँ कि आहिस्ता दफन कर दी है राजपूतों को। जो आदमी जो 3.5 लाख वोट से जीत रही, और इतने बड़े कद्दावर नेता के साथ में, जो अपने आप में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके, हाँ मुख्यमंत्री, जो अपने आप में इतने बड़े कद्दावर नेता को हरा गए और 3.5 लाख वोटों सर उसका टिकट काट दिया। और यहाँ से प्रदीप का टिकट मात्र 92,000 वोटों में भी इसका टिकट फिर दिया। इतना विरोध होते हुए हर जाति में विरोध, राजपूत विरोध कर रहे, कश्यप विरोध कर रहे, शैनी विरोध कर रहे, गुज्जर भी परमनी धर्म में भी विरोध कर रहे, सब विरोध करते फिर टिकट दे दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार, मतलब आपको क्या लग रहा है कि राजपूत समाज को दरकिनार किया जा रहा है फिर दोबारा? लेकिन राजपूत समाज बहुत बड़ा जो है वोट बैंक है बीजेपी का, हमेशा सही रहा है। वो ये तो चाह रहे ना कि राजपूत तो कहीं हलता ही नहीं, राजपूत तो जहाँ इस पर कोई रास्ता नहीं है, और बीजेपी के इस पर कोई रास्ता नहीं रहा। तो उन्होंने तो बोला इन हटाओ, ये तो राजपूत, ये तो कदे बंदे हैं, ये तो एक किस्म से बस इनका वोट बैंक जो है बस मैंने बीजेपी का है, ये तो वोट यहीं देंगे, ये मरेंगे खपेंगे यहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे। इसीलिए राजपूतों को दरकिनार करते जा रहे हैं। और जहाँ भी देखा कहीं टिकट मांगा, कहाँ कितने एमपी कितने मंत्री होते थे, बसपा में कितने मंत्री थे हमारे, और सभा में कितने मंत्री होते थे, अब देख कितने मंत्री हैं, मंत्री छोड़ एमपी भी जाते रहे। आपका ये विरोध अभी भी चल रहा है, आप प्रदीप चौधरी का टिकट बोल रहे थे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो हो गया। तो अगर जैसे राजपूत समाज अभी जो है नाराज है, तो क्या लगता है आपको अभी भी, क्या जो आपकी कमेटी थी तो उसमें क्या कुछ है, कब दूसरी मीटिंग हो रही है, या फिर आप क्या चीज उसमें रख रहे हैं? क्या आप बीजेपी को फिर समर्थन देंगे या फिर किस पार्टी को आप समर्थन देंगे? कमेटी जो हमारी निर्णय लेगी, एक तो पंचायत हमारी 10 तारीख की है रोहिणी में जो पंचायत होने जा रही है वो निर्णय लेगी महापंचायत का। और जो महापंचायत में हमारी पूरी बिरादरी निर्णय लेगी,
वो टिकट किसके उसमें जाएगी, किसे समर्थन करेगी, किसे क्या करेगी, वो तो हमारा निर्णय लेगी कमेटी। जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग कमेटी में निर्णय नहीं लेंगे तब तक हम पत्ते अपने नहीं खोलने की। लेकिन यह बात तय है कि अब की बार प्रदीप चौधरी को हराना है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लास्ट टाइम मैं एक वीडियो को कवर कर रहा था गांव कुतुबपुर में, जहां पे जो है प्रदीप चौधरी का विरोध देखने को मिला था। काले झंडे भी शायद उनको दिखाए गए थे। तो जब हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद हमने पोस्ट भी किया, तो उस पे कमेंट हमने सुना कि ये कुछ 5-7 लोग ही हैं या 5-7 भटके हुए नौजवान हैं। आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ 5-7 लोगों का ही विरोध है? देखिए, अभी तो शुरुआत थी, अभी विरोध कितना झेलना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। अभी तो लोग इतने बड़े बुजुर्ग इतने में बैठे लट लिए बोल रहे हम इन्हें गांवों में नहीं घुसने के, तो गांवों में घुसने के। वोट लेना तो वोट मांगना तो सबका अधिकार है ना, गाँव में क्यों नहीं घुसना देंगे आप? नहीं, वोट मांगना तो अधिकार है, वोट देना भी अधिकार, लेकिन काम भी हमारा अधिकार है, हमें काम भी चाहिए। जब टाबर गांव में आज तक एक पैसे का काम नहीं, तो हमें काम भी चाहिए। अगर वोट लेने का उनका अधिकार, तो काम लेने का हमारा भी अधिकार है। बिल्कुल काम होना बार 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 हम 50 बढ़ जाए लिए काम के लिए, हमारा भी काम है, हमारे कई रिश्ते खराब हुए पड़े। हमारे गांव में बढ़ते सार इतनी बड़ी गंदगी यार, स्कूल में चिकट तक गंदगी भरी पड़ी, पानी भरा पड़ा था स्कूल में जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, क्या उन्हें दिखाई देता? तो उन्हें वोट चाहिए क्या? विरोध तो भी झेलना पड़ेगा। बात करते हैं संगीत सिंह सोम की, जो कि बीजेपी के बहुत पहले से नेता हैं, विधायक भी रहे हैं। लेकिन अभी जैसे आपकी कमेटी, आप बोल रहे हैं कि आपकी 10 तारीख को जहाँ पे भी मीटिंग है रोनी में, तो वहाँ आपका अगर किसी दूसरी पार्टी को समर्थन बनता है या फिर कुछ और बनता है, तो फिर क्या संगीत सोम को अगर बीजेपी भेजती है आपके गांव में या आपके जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन सबके पास भेजती है और बोलती है कि आप जो है राजपूत समाज इनका विरोध जो है बंद करे और दोबारा से जो है बीजेपी का साथ दे, तो क्या राजपूत समाज ऐसा करेगा? देखिए सौरभ भाई, संगीत सोम में मेरठ में अपने आप में एक तोहफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है और सबको पता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी आई तो संगीत सोम, मैं एक बात मैं आपकी रोकना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी को एक बात का बिल्कुल पता है कि राजपूत समाज में जो संगीत सिंह सोम है, अगर उनकी बात जहां तक है, कोई भी समाज आई थिंक जो समाज है वो शायद ही उनकी बात टालेगा, तो वो उनके लिए वो पता है, वो जरूर यूज करेंगे इसके लिए। देखिए, अगर उन्हें संगीत सोम को यूज करना तो संगीत सोम को वहाँ टिकट दो ना। पहले टिकट की मांग कर रहा संगीत सोम हापुड़ से, तो वहाँ टिकट क्यों नहीं दिया? और रही बात संगीत सोम की, संगीत सोम के बल पे तो यहाँ 5-7 जिलों में बीजेपी आई। संगीत सोम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने आप में खुद बीजेपी था, तो उसे टिकट क्यों नहीं दे दिया? और रही बात संगीत सोम की, संगीत सोम उस टाइम पे वहां लड़ रहे थे विधायकी में, उस टाइम पे ये बात हुई थी भाई तुम यहाँ मुकेश को दो, वहां हम उसे देंगे। तो कितनी वोट दी वहां से गुजरों ने, कितनी वोट गुजरों ने दी वहां से? संगीत सोम को कह कर आया, क्या वहां से बीजेपी बात नहीं था क्या? जो वहां अतुल प्रधान को वोट दी गई वहां नहीं आठवाद था इनका, वहां कहाँ से लेकर आठवाद इनका? ये आठवाद नहीं होता है क्या? संगीत सोम क्यों नहीं वोट दी वहां से इन्होंने? तो जैसे राजपूतों का इतिहास पहले से ही रहा है कि पर राजस्थान में राजपूतों ने जो है वसुंधरा राजे का विरोध किया था, ठीक है, और उसके बाद जो है वहां से वो सीएम दोबारा नहीं बन पाई थी। तो उस टाइम जो है राजपूतों का एक नारा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी से कोई बैर नहीं। तो क्या फिर कैराना पे भी ऐसा ही रहेगा कि मोदी से बैर नहीं और प्रदीप तेरी खैर नहीं? देखो, ये तो है, मोदी से बैर नहीं प्रदीप तेरी खैर नहीं, ये तो हमारा नारा है, ये तो हमारा नारा रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मतलब बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल? नहीं, बीजेपी को तो वोट दे ही नहीं अब की बार। अच्छा, बीजेपी को तो वोट दे ही नहीं, अब बीजेपी को तो हमें छोड़ दिया यहाँ से। तो फिर बीजेपी को तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना इस सीट पे। एक वोट तक कहीं नहीं मोदी हारता, यहाँ प्रधानमंत्री बना, मोदी वहां प्रधानमंत्री बना, लेकिन इन्होंने हमारा काम इन दिया आज तक। जो हमारे तक काम देते तो हमेशा वोट देते, वोट तो मांगना हुआ, काम मांगना कहीं और चले जाओ, हम काम कहीं और मांगना चले जाओ, वोट ले जा हमारे पास। तो कोई काम तो होगा, कुछ काम तो कराया होगा कभी भी। जैसे भाई सौरभ भाई, गाँव में 1 मिनट नहीं लगी, अरे कोई कहता गिनवाया था कहाँ और कहीं ईंट लगी प्रदीप नाम? आपके गांव में ना हो और आपके गाँव में लगी, हम भी देखी। उधर हो सकता है कि उधर दूसरी साइड जो थाना भवन साइड है उस साइड हम भी दूर तक गए और गोजरों में हमें देखी एक टपरी सी बना रखी, टपरी सी पे 1 किलोमीटर आरसीसी घेर दी। हो सकता है सैनी समाज है उधर, सैनी समाज में हुआ हो। क्योंकि सैनी समाज की मैं बात नहीं करता, मैं ठाकुर समाज की बात करता हूँ। और टाबर गांव इतना बड़ा गांव है, 33 वोट दी थी एमपी साहब को, और 33 वोट देने के बाद में 33 वोट 10 गाँव कवर करती है, छोटे गाँव में 10 गाँव कवर करती है। क्या आज में 33 ईंट भी लग थी, तो 1 मिनट नहीं लगी आज तक। तो विरोध इस चीज का है। तो
क्या वो अभी भी मतलब जब से वो इलेक्शन जीते हैं तब से वो आए हैं कभी आपके गांव में, या फिर आपको कोई आश्वासन दिया हो, या फिर आप कोई काम लेने गए उनके पास गए हो, या आपके साथ कोई दूसरा गया हो जिसका काम हो, और कभी कोई काम हुआ है उनके थ्रू? मैं देखो, हमारा काम तो होया नहीं उनके थ्रू, जबकि प्रदीप इस गांव में 3 बार आया, वो भी बुलाया था यार, वो भी तीनों बार हमारे यहाँ आया। जब मैं इनके इतने नजदीकी था, मुझे ही काम नहीं दिया, और तो क्या कहाँ काम दे देते हैं। तो क्या आप उनके साथ ही रहते थे? हम तो साथ रहे उनके पहले। प्रदीप जी क्यों कहते हैं हमारे घर संबंध है, घर संबंध है, लेकिन थे तो। लेकिन बात सुनिए, राजनीति की जगह है और भाईचारा की जगह है। जब हमारे गांव में लोग हमारे कहने तक वोट देते हैं, छत्तीस हमारे कहने तक वोट दें, तुम्हें हमारे कहने तक काम भी लेते होंगे। जब हमारे कहने तक काम नहीं मिलता तो फिर वोट कैसे दे देंगे हम? वोट कैसे वो दें? लोग आपके पास आते होंगे ना, आपने जिनको बोल दिया कि बीजेपी को वोट देनी है, तो जब उनको काम पड़ेगा तो वो आपके पास ही आएंगे। जब हम कहते थे भाई प्रदीप चौधरी आ रहा, वहाँ जो वहाँ स्कूल में जो फलाना ठोड़ा जो हम उन्हें बुलाते थे, तो लोग बाग भागे हमें। अब वो काम ना हमारे पास, हम क्या कहते उन्हें, भाई काम हमारा होता नहीं। हम तो ना बेटा में पिया मुझे साफ बताते नहीं, अब हटके फिर दोबारा वोट मांगने लिए। हमारे गांव में मैं यूँ कह रहा हूँ, ऐसा कोई एमपी नहीं हुआ जिसने काम ना दिया हो। बाबू हुकम सिंह जी थे, थोड़े दिन रहे चले, उसके बाद चले बसे थे, 2 साल रहे। इत्तेफाक तो मतलब उसका प्रोग्राम हमारे गाँव में प्रोग्राम था, मैं भी चाय पिलाने लिया, मेरी भी जानकारी होगी, और मैं वहीं करना पहुंच गया उनके यहाँ से। प्रणाम पहुंच गया, माँ बाबू जी नमस्कार नमस्कार जी। तो बाबू जी ने बोले बेटे, हमने कहा जी मका कहाँ हमारा भी है, हाँ बताओ बताओ। हमने कहा जी मेरी 150 मीटर की सीसी है, 150-200 मीटर हो, हाँ लिखो भाई, गेल लिखवाई अपने पीए पे। और बाबूजी 1 महीने बाद उस पर काम लग गया था। हमने दोबारा पूछा, कहाँ बेटा तेरा काम हो गया, क्या दिक्कत है? तो यार ऐसे भी तो आदमी होने चाहिए यार, जिनके पास हम बार बार दे रहे हो काम नहीं दे रहे, तो काम गिनवाओ ना। मेरे आमने सामने बैठो प्रदीप बाबू, हम तो बताओ। जैसे जैसे चुनाव का दौर चल गया है, अब दूसरी पार्टियां भी आपके गांव में आएंगी, वोट मांगने आएंगी, जैसे उधर से इकरा हसन है भी हैं, तो क्या इकरा हसन की तरफ जाना चाहेगा राजपूत समाज? देखिए वो तो हमारी कोर कमेटी जो निर्णय लेगी, हम तो उसकी बैठे। तो फिर क्या निर्दलीय खड़ा करेंगे? नहीं, वो तो जो हमारी बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी पंचायतें होने वाली हैं, वो पंचायत निर्णय लेंगी। वो किसी का समर्थन करेंगी या अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगी, या किसी पार्टी को, बसपा को, सपा को, जिसका भी समर्थन देंगी, वो तो हमारा निर्णय पंचायत में होगा। वो निर्णय हम खुद ले सकते। मतलब अभी के तौर पे जो है फिलहाल जो है बीजेपी का बॉयकॉट ही चल रहा है, बीजेपी का तो बॉयकॉट ही चल रहा है जब तक आपकी जो कमेटी है वो फैसला नहीं लेती तब तक। देखिए फैसला बड़े बुजुर्ग अब हमारे साथ हैं। उस समय तो हम बड़े बुजुर्ग कह रहे थे भाई तुम क्या कर रहे, लेकिन बड़े बुजुर्गों को भी एहसास हो गया कि वास्तव में ये काम करने वाला आदमी नहीं है और इनको वोट नहीं देनी। तो बुजुर्गों ने की बार ठान लिया, लंगोटा पीड़ो खड़े भी ऐसा हरा होंगे, सीधे हमारे बुजुर्ग नु कह रहे। अच्छा जी। जी हाँ। क्या मतलब क्या सभी रिश्तेदारियों में सबका फोन आना शुरू हो गया होगा फिर तो? अरे मैंने कहा जब तो टिकट हुआ इसका, 200 फोन मेरे पे आ लिए, भाई क्या करना इसका है, क्या इसका इलाज कर दो, इसका इलाज नहीं कैसे इसका इलाज कर दो, बल्कि मैंने अपने मुंह तो कुछ नहीं कहा अब तक, तो क्या इसका भी का इलाज करना, सब कह रहे। तो रोज तो अपना दिखाई दे रहा है। तो राजपूत के साथ हमेशा एक हिंदुत्व का मुद्दा जो हमेशा जुड़ता रहा है, तो क्या अब राजपूत जो है हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ के किसी और पार्टी पे मतलब चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू पार्टी मानती है। देखिए राजपूत अपने आप में एक कट्टर हिंदू है, और तो अगर आप कट्टर हिंदू हैं तो बीजेपी तो खुद बोलती है कि हम कट्टर हिंदुओं की ही पार्टी है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं बात, ये अपने आप को कट्टर हिंदू कह रहे हैं कि कट्टर हिंदू हैं हम। लेकिन आप ये बताइए पहले इतिहास पीछे थोड़ा ले जाओ। शिवाजी रहे, उस टाइम तो मुगलों का राज था, 8 साल रहा, जब हिंदुत्व नहीं हमने खत्म होने दिया। शिवाजी रहे, महाराणा प्रताप रहे, पृथ्वीराज चौहान रहे, मतलब अन्य अन्य बंदा बैरागी, मीर भोज रहे, और क्या नाम है हमारे, क्या नाम, गुरु गोविंद सिंह रहे। जब नहीं हमने हिंदुत्व खत्म होने दिया, अब तो खत्म कहाँ होने देंगे हम? हिंदुत्व तो ठेकेदार यही बनने का, हिंदुत्व ठेकेदार तो राजपूत था, राजपूत आज भी है, कल भी रहेगा। हिंदुत्व अगर दम पे है तो राजपूत के दम पे जिंदा हिंदुत्व है। ये हमने भी इतिहास में पढ़ा है कि राजपूत समाज ने जो है वो मुगलों के साथ जो है युद्ध करते रहे हैं और अपने प्राणों की आहुति भी देते रहे हैं। लेकिन अब क्या कंडीशन हो गई कि इतना सब कुछ बलिदान देने के बाद इतनी रियासतें भी शायद दान देते हैं ना आप लोग? देखो पटेल, सरदार पटेल के एक आह्वान पे 565 रियासतें दान कर दी थी सरकार को। इतना बड़ा मतलब हमारा बलिदान है, इतना मतलब बलिदान तो कोई नहीं सकता। लेकिन क्या हो रहा है, इतिहास को मिटाते जा रहे, इतिहास हमारा पढ़ाना बंद कर दिया। भाई इतिहास में राजपूत थे क्या, क्या नहीं थे, इनका इतिहास था, कितने इनके राजा थे, कौन कौन थे, मतलब इतने राजा थे हमारे। इन लोगों ने उनको सबको एक बार ना फोकस भैया यहाँ पे करना। देखो हमारे राजाओं की फोटो देखो, जरा फोकस करना बेटा, वहाँ फोकस करो। देखो हमारे कितने कितने महापुरुष हमारे हुए हैं, देखो इनके सबको हमारे, ये देखो एक बार इधर आओ, हाँ देखो
हमारे राजाओं ने तो अपने शीश कटा दिए, शीश कटते कटते भी लड़ते रहे और अपना बलिदान दिया। हिंदुत्व तो जिंदा अगर है तो ठाकुरों के बल पे। तो आज हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व 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 कभी खत्म हुआ ना हो। सनातन धर्म तो बहुत पुराना धर्म है। तो जैसे कि मैं एक फोटो देख रहा हूँ आपका, अगर आप थोड़ा दिखा पाएंगे, ये फोटो कब का है, ये कितने दिन पहले का है, क्या लगता ये है? तो करीब करीब 8 साल का फोटो है, 8 साल पुराना फोटो है। 8 साल पुराना फोटो है। हाँ। तो अगर जैसे इस फोटो के हिसाब से हमें लगता है कि आपके साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, कल वो अगर फिर आ गए इधर तो और बोल दिया कि जी आप प्रदीप चौधरी को या भाजपा को आप समर्थन करें, तो हम ये कहेगा होंगे भाई पहले अपने वहां से खाट लाठी फिर का ये संगी सोम बाबू, अच्छा, हम रिश्तेदार है, हमारा साथी है हमारा, हम पर खाट लाठी फिर का ये पहले भी एक बार मालडा आए थे अपना, पहले वहां देखा ही थी टिकट तुझे नहीं मिल रहा तो भागा फिर रहा, और तो बीजेपी भी करता फिर रहा। तो पहले अपने गिरवान में जाना तो फिर हमारे से बात करिए। हमारे प्रतिनिधि ये कर रहे, एमपी हमारा यू है, विधायक हमारे यहाँ से हैं, हम काम नहीं इन पे जाएंगे तेरे पे जाऊंगा वहां। तो मैं 200 को शुरू बैठा हमारे से काम हमारे ये करेंगे, काम तो करेगा ये, तो हम सवाल जवाब करेंगे उन सब की बार। भाई हमारे काम कौन करेगा? या तो भाई तो ठेका ले ले हमारे काम का। हमारे गांव में इतनी सड़कें खराब हुई पड़ी, दे दे हमारे गांव में सड़का, बढ़वा 8 दिन में सड़का, तो हम आपको वोट देंगे। तो काम नहीं इन पे जाएंगे, वहां जाएंगे काम पे। मतलब राजपूत समाज पूरी तरह से जो है कमर कस चुका है इस इलेक्शन में। लंगोटा फेड़ लिया भाई, तो लंगोटा फेड़ो खड़े तो इनका तो एर पैर की होगी। तो हिंदुत्व का मुद्दा तो खत्म हो जाएगा फिर ऐसे, तो हिंदू हिंदू खतरे में नहीं आ जाएगा फिर। हिंदू खतरे में कहाँ से आया? हिंदू खतरे में तो जीवन नहीं आने दिया जी, मंगलोर आए 800 साल, हिंदू खतरे में जीवन नहीं हुआ जब भी लड़ाई लड़ी। और भाई सुनो मेरी बात, तलवार हमने रखी, चराने नहीं भूले। ऐसा नहीं हिंदुत्व के खतरे में आएगा। मतलब हिंदू मुसलमान करके क्या कर दिया, उस टाइम नहीं खत्म हुई है, आज तो क्या खत्म हो जाएंगे। उस टाइम तो तुम्हारे शिवाजी यार 55 साल में लड़े, लाखों लोगों की फौज के लड़े, अब तो बहुत है, हम कहाँ मर जाएंगे तुम। तो अभी जो हिंदू राजपूत ही साथ में है, जो मुस्लिम राजपूत है उनकी बात नहीं करते, तो क्या मुस्लिम राजपूत भी साथ में है आपके? देखिए मैं ये कह रहा, जब से हमारा ये चला है ना भाई, हमने थोड़ा विरोध करना शुरू किया। सैनी समाज, कश्यप समाज, पाल समाज, उपाध्याय समाज, कश्यप समाज, और सारे अपने जो हमारे जो रंगड़ राजपूत है वे हमारे खिलाने में तैयार हो रहे। बोले जी आप खड़े तो हो जाओ, हम बुलाऊं तो बुलाऊंगा जब जब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, हमारे लिए तो खड़े हैं। क्योंकि देखिए राजपूत कही जाती है, इसको बोलते हैं अक्षत्रिय। अक्षत्रिय का मतलब है कि सबकी रक्षा करने वाला, और हम लोगों ने हमें सबकी रक्षा करी। पहले राजा आए थे, हमारे सबसे आगे लड़े थे, बाकी फौज पीछे लड़ी। आज भी हम सेना में सबसे आगे बैठे, राजपूत रेजिमेंट अलग ही है। तो हम अगर राजपूत आगे चलता है तो राजपूत की खती ब्याज लगती है, राजपूत उनकी रक्षा करता है, उनकी मदद करता है, उनकी काम करता है उनकी। तो ये तो सत्यात को पता है कि राजपूत है क्या चीज। हम किसी को तंग करने वाला आदमी नहीं है, किसी को सताने वाला आदमी नहीं है, सबको पता है। अब तो फिल्मों में विलन नायक ने क्या कर दिया, इससे सब सरकारों के षड्यंत्र चले, हमें विलन बनाया, लेकिन राजपूत तो हमेशा सबकी रक्षा ही करने वाला था और सबकी सहायता करने वाला था। तो ये थी नैनपाल राणा जी टाबर से। देखते हैं अभी जो भी राजपूत, हम भी आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे, देखते हैं कि राजपूत समाज जो है किस पार्टी को समर्थन देगा, या फिर खुद अपना निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा करेगा, या फिर जो है वो अपना नोटा का इस्तेमाल करेगा। हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।